अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जैसा कि पता है, आप सबको पता है कि हमारी जो तैयारी है वो सक्कर IB स्किनिंग टेस्ट के हवाले से चल रही है। और उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें हमारा एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, ठीक है, जो कि 5 नंबर का पोर्शन है। तो उसके लिए अगर हमें एरर डिटेक्शन हम तभी कर पाएंगे जब हमारी जो टेंसेस है वो बिल्कुल मुकम्मल अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो उस हवाले से आज मैंने पहला टेंस जो है वो स्टार्ट किया है। जिन लोगों का समझा हुआ है वो उनके लिए बहुत अच्छी बेहतरीन है, और जिनका नहीं समझा हुआ या जो थोड़ा बहुत भूल चुके हैं तो उनकी रिवीजन के लिए आज ये मैंने वीडियो बनाई है। और इंशाल्लाह जब ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस अभी मैं समझा दूँगी, उसके बाद जो है आखिर में कुछ सेंटेंस है एरर डिटेक्शन के लिए, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से ही रिलेटेड होंगे। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला दिया हुआ है। आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो किस्म के फार्मूले देखने को मिलेंगे। एक तो है कि आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, आपका सब्जेक्ट किसी भी किस्म का हो सकता है, आई वी यू दे। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा इनमें से कोई भी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ही शी इट है। ठीक है, ही शी इट के अलावा भी अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नेम है, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक नाम आपका आ गया, अली आ गया, कोई एक साइमा आ गया, ठीक है, तो उसके हिसाब से पहले वो सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अगर तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही शी इट या सिंगुलर नेम, और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि अगर जो है सब्जेक्ट हमारे आई वी यू दे होंगे तो फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा, और अगर ही शी इट होगा तो हमारी फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। तो उसके हवाले से कुछ जुमले भी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि हम 4 बजे खाना खाते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले हमारा हम जुमले फॉर्मूले के हिसाब से पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, हम के लिए हम भी इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा फॉर्मूले में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा वर्ब जो है वो क्या है, खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ खाते हैं को क्या बोलते हैं, ईट। ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। यहाँ पे हम एस या यस का इजाफा ईट के साथ नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी है। अगर यहाँ पे ही शी इट होता तो हम एस का इजाफा करते। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा खाना। ठीक है, जिसको हम फूड बोलते हैं। और कितने बजे खाते हैं, ठीक है, वो हम आखिर में 4 o'clock लिख देंगे। उसके बाद दूसरा हमारा जुमला है, तोते बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है तोते, ठीक है, एक तोता नहीं है तो पैरट्स होगा, तो यहाँ पे द पैरट्स टॉक। ठीक है, टॉक के साथ हमने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पैरट्स हमारा क्या है, पिल्युलर वर्ड है। ठीक है, तो पिल्युलर वर्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस नहीं लगाते। उसके बाद हमारा जुमला है, डॉक्टर मरीज को चेक करते हैं। ठीक है, फिर द डॉक्टर्स एग्जामिन द पेशेंट। तो यहाँ पे चेक करते हैं मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमने द डॉक्टर्स लगाया। वर्ब हमारा क्या है, एग्जामिन, चेक करना। ठीक है, द पेशेंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे भी हम एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है आए, मैं के लिए आपका वर्ब सब्जेक्ट आ गया आए, और यहाँ देखिए आई के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस और यस नहीं लगाते। तो देखता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है, वॉच। आपका प्रोग्राम, योर प्रोग्राम, दिल से या शौक़ से, बाय हार्ट। ठीक है, मज़ीद हम चलते हैं इनके फार्मूलों की तरफ।
जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे देखें ये जो है फॉर्मूला आपको भी मैंने समझाया था कि ही शी इट होगा तो उसके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ एस और ई एस या आई एस का इजाफा होगा, और अगर आई वी यू दे होगा तो आपका वर्ब के साथ कोई भी इजाफा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दी हुई है, ही स्टार्ट्स, शी स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स। जबकि आई वी यू के दे के साथ क्या है, आई स्टार्ट, यू स्टार्ट, वी स्टार्ट, दे स्टार्ट। ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं, ये फार्मूला हमारा कहलाता है आई लाइक इट, शी लाइक्स इट। ठीक है, आई के साथ हमने लाइक लगाया और शी के साथ हमने लाइक्स लगाया। अच्छा, इन जुमलों को जो है वो हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें हम सिंपल अपनी स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं नेगेटिव। ठीक है, हम नेगेटिव का फार्मूला देख लेते हैं कि नेगेटिव में क्या होगा कि जिनके साथ हम अफर्मेटिव में एस या ई एस लगा रहे हैं उन सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव में आ जाएगा हमारा डज नॉट। ठीक है, और फिर वर्ब। और जिनके साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते, ठीक है, उनके साथ हमारा सिंपल क्या आ जाएगा, डू नॉट, और फिर हमारा वर्ब आ जाएगा। ठीक है, एस लगाते हैं उनके साथ डज नॉट, और आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट। अच्छा, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम जो ही शी इट के साथ जब डज नॉट लगाते हैं तो फिर नेगेटिव में हमें यहाँ पर वर्ब के साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव में हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव में ऑलरेडी हमारा डज नॉट आ चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, ये नेगेटिव था, अब है कि सवालिया जुमले, क्वेश्चन फॉर्म इसका कैसे बनेगा। तो उसके लिए पहले हमारा वही जो सब्जेक्ट हमारे थे ही शी इट और सिंगुलर नाउन जिनके साथ एस और एस का इजाफा होता था उनके साथ हमारा डज लगेगा स्टार्ट में, और जिनके साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता था उसके साथ हमारे स्टार्ट में क्या लगेगा, डू लगेगा। डू, डज, सब्जेक्ट और वर्ब, फिर इसी तरीके डू, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, जैसे कि जुमले आपके बने हुए हैं यहाँ पर, डू यू लाइक इट और डज शी लाइक इट। ठीक है, शी के साथ डज और यू के साथ डू। और इंट्रोगेटिव में भी हम वर्ब के साथ कोई भी इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इजाफा हमें वर्ब पर किस में करना है, जो हमारे सिंपल सेंटेंस हैं, ना तो हम नेगेटिव में करेंगे और ना ही इंट्रोगेटिव में करेंगे। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का जनरल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम जो है वो चलते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस की तरफ के इसके एरर्स किस तरीके से आ सकते हैं आपके टेस्ट में। तो यहाँ पे देखें, फाइंड आउट द एरर्स। ठीक है, इनमें हम एरर मालूम करने हैं। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन दिए हुए हैं कि एरर किस में है, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में या डी ऑप्शन में। पहला जुमला है हमारा ही गो टू स्कूल डेली। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताएं, पहला ए ऑप्शन है हमारा गो, बी ऑप्शन है हमारा स्कूल, सी ऑप्शन है हमारा डेली और डी ऑप्शन है हमारा नो एरर। ठीक है, अगर कोई भी एरर नहीं है तो आप किस पे टिक लगाओगे, नो एरर पे। और अगर आपको यहाँ पे कोई एरर लगता है तो फिर आप बताएं कि यहाँ पे कौन सा एरर है। हाँ, तो यहाँ पे अगर हमें देखा जाए तो पहले ये हमारा कौन सा जुमला है, ये हमारा सिंपल जुमला है। ठीक है, ना तो नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है। तो सिंपल जुमले में हमने क्या पढ़ा था कि अगर वर्ब सब्जेक्ट हमारा ही शी इट होगा तो हमारा वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, और यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं हुआ हुआ, सिंपल गो लगा हुआ है, जबकि यहाँ हमारा क्या आना था, गोस। ठीक है, तो हमारा मिस्टेक किस में है, ए ऑप्शन में। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग है, यहाँ पर एरर हमारा यहाँ पर है। उसके बाद हमारा दूसरा जुमला है दे डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, डू नॉट में मिस्टेक है, ब्रिंग्स में मिस्टेक है, वेजिटेबल्स में मिस्टेक है, या कोई भी एरर नहीं है। अब ये है इंट्रोगेटिव जुमला। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे होता है तो उसके साथ क्या आता है, डू नॉट, और ही शी होता है तो उसके साथ क्या आता है, डज नॉट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे,
दे के साथ तो डू नॉट ही आता है, ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। उसके बाद ब्रिंग में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस का इजाफा नहीं करना होता। नेगेटिव में हमें कहीं भी एस का इजाफा नहीं करना होता, तो यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। वेजिटेबल्स हमारा बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक किसमें हुई, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, ये ब्रिंग्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ब्रिंग होगा, ठीक है। इसका सही वर्ड क्या है हमारा, ब्रिंग। तो यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन में जो है वो क्या है, मिस्टेक है। चले हम तीसरे पे आते हैं, अली डज नॉट बॉट अ कार, ठीक है। तो दोबारा से हम फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, ये भी नेगेटिव जुमला है। मैंने कहा था शी, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ जो है हमारा डज लगेगा। तो यहाँ पे देखें एक सिंगुलर नेम आ रहा है, अली सिंगुलर नेम है, एक नाम है, तो उसके साथ डज लगेगा, ये तो सही है, ठीक है, मतलब डज तो लगता है उसके साथ। उसके बाद बॉट, ठीक है, डज बॉट, क्या ये बॉट वर्ड गलत है, बॉट यानी खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि फर्स्ट फॉर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है, केवल हमारी प्रेजेंट डेफिनेट में तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा मिस्टेक आ गई है। यहाँ पे जो है वो हमारा लगना था, क्या लगना था यहाँ पे हमारा, बाय, ठीक है, बॉट नहीं लगना था, तो बॉट में हमारी मिस्टेक है, तो ये हमारा एरर है, ठीक है। एरर हमारा यहाँ पे किस में है, ऑप्शन बी में। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारा, डज शी रीड्स बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारा इंट्रोगेटिव जुमला है। अब यहाँ पे जो है डज शी है सब्जेक्ट, तो डज तो हमारा सही आया है, ठीक है, क्योंकि शी के साथ क्या आता है हमारा, डज ही आता है। उसके बाद शी रीड्स, ठीक है, क्या रीड वर्ड जो है वो हमारा सही है, रीड्स वर्ड सही है, रीड्स वर्ड्स हमारा यहाँ पे सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारा जुमले में एस का इजाफा वर्ब में नहीं होगा, ठीक है। एस का इजाफा सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब सिंपल जुमला होगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में एस का इजाफा नहीं होता, तो ये सिर्फ क्या होता है, सिंपल रीड होता, ठीक है, रीड्स नहीं है, तो ये हमारी गलती है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा गलत है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, डू यू राइट अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यू है तो उसके साथ डू तो सही आया है, यू के साथ डू ही लगता है, ठीक है। फिर राइट भी सही है, फर्स्ट फॉर्म है, लेटर भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है हमारे जुमले में, तो हम किस पर टिक लगाएंगे, नो एरर पे, मतलब डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके के जो जुमले आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो आते हैं एरर्स, जो वो तकरीबन वो इस तरीके के आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।